जगाओ, मिलकर एक स्वर में गाओ, प्रेम और खुशहाली फैलाओ। ये समय है 9:09 का पावन, जग के लिए करें हम ये आवाहन। आओ आओ हर दिन आओ। सभी आंखें बंद करें। एहसान मंदी का भाव, ग्रैटिट्यूड सभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता के भाव में और बहुत कुछ और हमारे जीवन में आता है, सकारात्मक परिणाम आता है। हमारी ओर ईश्वर की सौगातें, उपहार आने लगते हैं जब हम एहसानमंदी के भाव में चुंबक बनते हैं। इस वक्त आप चुंबक बनकर बैठें। दिन में जितनी बार हम धन्यवाद देते हैं, जो नियामतें हमें मिली हैं उनके बारे में सोचकर एहसानमंदी का भाव जगाते हैं, तब कुदरत और देती है सकारात्मक परोस। विश्व शांति की अलख जगाओ, मिलकर एक स्वर में गाओ, प्रेम और खुशहाली फैलाओ। ये समय है 9:09 का पावन, जग के लिए करें हम ये आवाहन। आओ आओ हर दिन आओ। सभी आंखें बंद करें। प्रार्थना बीज ध्यान के साथ बोने वाले हैं। जागृति को महत्व सबसे ज्यादा देने वाले हैं। जागृति हो आपके भाव में, जो विचार, वाणी और क्रिया से तालमेल में हैं। आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, आपकी क्रिया वन हैं। ध्यान दें इस बात पर कि आपकी वाणी विचारों के साथ, क्रियाओं के साथ, भावों के साथ एक है। तब आप नया जीवन, अखंड जीवन जी पाएंगे। जागृति के साथ देखें, आपके विचार, भावों, वाणी और क्रिया के साथ एक हों, और महत्व दें आपके कर्मों को, जो भावों के साथ, वाणी के साथ, विचारों के साथ तालमेल में हैं। यह वन जीवन है।
जिसके पास जागृति की जय है, जय वह जवान है। जागृति के लिए अपनी विवेक शक्ति जगाएं और सभी को विवेक शक्ति मिले, यह मंगल भावना करें। विवेक में ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ में हैं। तेज ज्ञान की तरफ जाने के लिए यह आवश्यक है। खोज वैज्ञानिक दृष्टि से करें, बुद्धि रद्दी न हो जाए, शरीर कमजोर न हो जाए। फौलादी शरीर, तेज बुद्धि। शरीर में निडरता, साहस की अभिव्यक्ति। ऐसी शुभ इच्छा रखकर प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, सबका तालमेल आपस में ऐसे बैठ जाए कि ईश्वर की अभिव्यक्ति आपकी अभिव्यक्ति हो पाए। ऐसी कृपा के लिए, ऐसे आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जब भी मन निराशा में जाए तो उसे ये बातें याद दिलाएं, यह प्रार्थना करें। तुरंत उसे याद दिलाएं, आप कौन हैं, जो हो रहा है किसके साथ हो रहा है। आप कुदरत का करिश्मा हैं। अगर खुद को शरीर मानकर जिएंगे तो सुस्ती में जिएंगे और केवल इंद्रियों की सेवा करेंगे। जब स्वयं को पहचानेंगे तो चुस्ती भरा जीवन जिएंगे, इंद्रियों को सत्य की सेवा में लगाएंगे, इंद्रजीत बन जाएंगे। नर से नारायण, इंद्रजीत। खुद से सवाल पूछकर जागृत करें, अटेंटिव होकर जीवन जिएं, वर्तमान में जिएं, इसका भरपूर लाभ लें। आप विचारों से अलग हैं, विचारों को जाते हुए देखो, आते हुए देखो, बिना उनकी निंदा किए, बिना निंदा बिंदास होकर देखें। कोई भी विचार आपको अपनी हकीकत से जुदा नहीं कर सकता, खुदा से जुदा नहीं कर सकता। अलाइनमेंट जब भी बिगड़े उसे तुरंत ठीक करना है। प्रार्थना करके तुरंत अपने भाव, विचार, वाणी, क्रिया को वन बनाकर फिर से सत्य की अभिव्यक्ति करनी है। मुक्ति की इच्छा, लक्ष्य की शक्ति, निस्वार्थ भाव की शक्ति आपको बदल कर रख देगी। इन शक्तियों के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, मुझ में सत्य के प्रति प्रेम जगाओ। पूरे प्राणों से, पूरी शक्ति से, बुद्धि से यह प्रेम मुक्ति के लिए बढ़े। मेरा हर भाव, हर कर्म लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल हो, जिसमें सबका मंगल है, मेरा मंगल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर विश्व के लिए प्रार्थना करें, विश्व शांति के लिए। न केवल बाहर की शांति, अंदर की शांति प्रकट हो। अंदर का मौन हर जीव में प्रकट हो। पीस सबको आनंद दे। पीसफुल लिविंग, शांतिपूर्ण जीवन, यह मानसिक शांति सबको मिले। सभी इसके लिए ग्रहणशील बने। हे ईश्वर, सभी को मन की शांति मिले। सभी उच्च चेतना के द्वारा आकर्षित हों। हर एक के विचारों में प्राथमिकता पीस की हो। सभी पीस को आमंत्रित करें। ऐसा भाव दो, ऐसा ज्ञान दो कि ये हर जीव को मिले, सभी का कल्याण हो। तेज मंगल हो, तेज मंगल हो। इस भावना को प्रसारित करें शुभ्र प्रकाश के द्वारा, तरंगों के द्वारा या चित्रों के द्वारा। सबके लिए किरणें बरसाएं ताकि शांति का साम्राज्य हो। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें।